भक्तों, क्या आपको पता है जब बाली ने हनुमान जी की शक्ति खींचने का प्रयास किया तो उसी क्षण बाली के साथ क्या हुआ था। जिस बाली को रावण भी परास्त नहीं कर पाया, वही बाली अचानक भयभीत होकर पीछे क्यों हट गया। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हनुमान जी को पहले से पता था कि बाली के पास ऐसी शक्ति है जो सामने वाले की आधी ताकत खींच लेती है, फिर भी हनुमान जी उससे युद्ध करने क्यों गए। क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? और क्या बाली ने प्रभु श्री राम के लिए ऐसे शब्द कह दिए थे जिनके कारण हनुमान जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज की ये कथा बहुत ही प्यारी और सीख से भरी है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए भक्तों। और अगर ये कथा आपके मन को छूती है तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं तो ये कथा किसी और भक्त तक भी पहुंचती है। और अंत में कमेंट में एक प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिख दीजिए भक्तों। कहते हैं ये घटना उस समय की है जब किष्किंधा का राजा बाली अपने बल के साथ साथ अपने अहंकार के शिखर पर पहुंच चुका था। बाली को ये विश्वास हो चुका था कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसे युद्ध में परास्त कर सके, क्योंकि उसके गले में देवराज इंद्र द्वारा दिया गया वह दिव्य स्वर्ण हार था, जिसकी शक्ति यह थी कि जो भी योद्धा बाली के सामने युद्ध के लिए आता, उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली के शरीर में समा जाती थी। और इसी कारण बाली ने न केवल असुरों को बल्कि रावण जैसे महाबली को भी परास्त किया था। और जब कोई बार बार जीतता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ये भ्रम जन्म लेने लगता है कि वही शक्ति है, वही नियम है, वही अंतिम सत्य है। यही भ्रम बाली के भीतर भी आ चुका था। अब वो केवल युद्ध जीतना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके बल को माने। उसके नाम से काम पे इसी घमंड में एक दिन वो वन की ओर निकला, जहां वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। रास्ते में आने वाले वृक्षों को उखाड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा और गर्जना करता कि मुझसे बड़ा योद्धा इस धरती पर कोई नहीं है। उसी वन के एक शांत कोने में पवन पुत्र हनुमान श्री राम नाम का जाप करते हुए ध्यान में लीन थे। न कोई राजसी आभूषण, न कोई प्रदर्शन, न कोई अहंकार, केवल भक्ति और शांति। बाली की गर्जना से जब ध्यान भंग होने लगा, तब हनुमान ने आंखें खोली और बिना उठे बिना क्रोध के केवल इतना कहा कि जिसके पास सच्चा बल होता है उसे चिल्लाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाक्य बाली के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके अहंकार में लगा। उसने सामने बैठे हनुमान को देखा और उन्हें एक साधारण वानर समझकर उपहास किया। हंसी के साथ बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जिसने लंकापति रावण को परास्त किया। मैं इंद्र का अंश हूँ। मेरी शक्ति के सामने देवता भी मौन हो जाते हैं। फिर उसी घमंड में बाली ने वो शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे। उसने प्रभु श्री राम के नाम पर प्रश्न उठाया और व्यंग्य से बोला, कौन है तेरा श्री राम? क्या वो मेरी शक्ति के सामने टिक पाएंगे? क्या वो मुझसे युद्ध कर सकते हैं? ये वही क्षण था जब हनुमान का स्वर बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर भक्ति अग्नि बनकर जाग उठी। अब ये विषय केवल अपमान का नहीं रहा था, ये प्रभु की मर्यादा का प्रश्न बन चुका था। हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, यदि मेरे प्रभु से युद्ध करने की इच्छा है तो पहले मुझे परास्त करना होगा, क्योंकि प्रभु तक पहुंचने से पहले भक्त से होकर गुजरना पड़ता है। दोनों की दृष्टियां टकराईं और उसी क्षण युद्ध की चुनौती स्वीकार हो गई। ये युद्ध शक्ति का नहीं, अहंकार और भक्ति का होने वाला था। कुछ समय बाद आकाश मंद प्रकाश से भर गया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर करुण स्वर में कहा, वत्स हनुमान, मैं तुम्हारी अपार शक्ति को जानता हूँ, लेकिन स्मरण रखना, तुम यहाँ बल प्रदर्शन के लिए नहीं आए हो। बाली से युद्ध करते समय केवल 10% शक्ति का ही प्रयोग करना और शेष शक्ति अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देना, क्योंकि सच्चा बल वही है जो भक्ति से बंधा हो। रात्रि आई, संसार विश्राम में डूब गया और उसी निस्तब्ध वन में हनुमान ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में स्थिर कर दी। अब युद्ध निश्चित था, लेकिन परिणाम पहले ही तय हो चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि यदि सीमित शक्ति से ही बाली का अहंकार टूट जाए तो पूर्ण शक्ति का उपयोग करना व्यर्थ है। अगली सुबह सूर्य उदय हुआ और दोनों वानर आमने सामने थे। बाली आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हनुमान पूर्ण शांति में। जैसे ही बाली आगे बढ़ा, उसका स्वर्णहार सक्रिय हुआ और हनुमान की शक्ति खिंचने लगी। लेकिन यहाँ गणित बदल चुका था, क्योंकि हनुमान पूर्ण शक्ति में थे ही नहीं। फिर भी जो अंश खिंचा वो साधारण नहीं था। पहले बाली को लगा कि वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो रहा है। उसकी मांसपेशियां तन गई और उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो आनंद असहनीय भार में बदल गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर के भीतर समस्त संसार की अग्नि भर रही हो। सांस भारी होने लगी, हृदय पर दबाव बढ़ने लगा और अब बाली घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो शक्ति अब तक उसे अजेय बनाती आई थी,
वही शक्ति आज उसे तोड़ क्यों रही है? तभी आकाश से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाली, यदि तू अपना जीवन चाहता है तो तुरंत हनुमान से दूर हट जा, अन्यथा ये शक्ति तेरा शरीर फाड़ देगी। बाली ने कोई प्रश्न नहीं किया, न राजा बना न योद्धा। वो केवल पीछे हटा और हनुमान से दूर भागने लगा और अंत में भयभीत होकर दूर जाकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो दूर गया वैसे उसके शरीर का भार कम होता गया और कुछ दूरी पर जाकर वो गिर पड़ा। तब ब्रह्मा ने उसे सत्य बताया कि जिसे तूने साधारण समझ रहा है वो अपनी पूर्ण शक्ति में आया ही नहीं है। मात्रा उसकी 10% ही शक्ति से जो तू सह नहीं सका, वो उसकी सीमित अवस्था थी। यदि वो संपूर्ण शक्ति में होता तो तेरा अस्तित्व क्षण भर में समाप्त हो जाता, उसी क्षण। बाली का घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा बल शोर नहीं करता। बाली सोचने लगा, इनके पास इतनी शक्ति है फिर भी ये कैसे शांत है। ये सोचकर हैरान होने लगा बाली। वो लौटा हनुमान के पास, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। वो हनुमान के सामने झुका, दंडवत प्रणाम किया और मौन में क्षमा मांगी। हनुमान ने कोई गर्व नहीं किया, केवल मुस्कुराए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। और यही इस कथा का सार है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो सच्ची भक्ति और संयम के सामने टेक नहीं पाता। और यही कारण था कि बाली, जिसने आधी शक्ति खींचने की कला में जीवन बिताया, वो हनुमान की सीमित शक्ति का भार भी सहन नहीं कर पाया। बाली के जीवन में उस दिन केवल एक युद्ध नहीं टला था, बल्कि उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अंधकार भी टूट चुका था। हनुमान के चरणों में झुकने के बाद बाली का स्वर भारी हो गया था। वो बोला है, पवन पुत्र, आज मुझे पहली बार समझ आया कि बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं होता। मैं अब तक जिसे अपनी विजय समझता रहा था, केवल दूसरों की शक्ति को खींचकर खड़ा किया गया मेरा अहंकार था। आज जब वही शक्ति मेरे लिए असहनीय बन गई, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं स्वयं कितना खोखला हो चुका था। हनुमान ने तब शांत स्वर में कहा है, तो माया है। जो व्यक्ति दूसरों के बल पर खड़ा होता है वो स्वयं के भीतर कभी स्थिर नहीं हो पाता। आज तूने जो अनुभव किया वो दंड नहीं था, वो चेतावनी थी, ताकि भविष्य में तू अपने बल का उपयोग धर्म के मार्ग पर कर सके। ये सुनकर बाली की आंखें नम हो गई। उसे अपने भाई सुग्रीव के साथ किया गया व्यवहार याद आया। उसे अपना अन्याय दिखाई देने लगा। उसे ये भी समझ आया कि जिस शक्ति पर उसे गर्व था वही शक्ति एक दिन उसके पतन का कारण भी बन सकती थी। तभी बाली ने हनुमान से पूछा है, महाबली, यदि आपकी शक्ति इतनी असीम है तो आप उसे क्यों नहीं करते? संसार को क्यों नहीं बताते कि आप कौन हैं? हनुमान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो स्वयं को सिद्ध करने निकलता है वो अभी असिद्ध होता है। मेरी शक्ति मेरी नहीं है, वो मेरे प्रभु श्री राम की है। और जो शक्ति प्रभु की हो उसे दिखाने की नहीं, साधने की आवश्यकता होती है। ये वाक्य बाली के हृदय में उतर गया। उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि सच्ची महानता मौन में रहती है। उस दिन के बाद बाली के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वो पहले जैसा उग्र नहीं रहा, उसका स्वर शांत होने लगा, उसकी दृष्टि में विनम्रता आने लगी। और यही कारण था कि किष्किंधा की प्रजा ने भी पहली बार अपने राजा को बदला हुआ देखा। लेकिन नियति अपने मार्ग पर चल चुकी थी, क्योंकि जो सीख बाली को हनुमान से मिली थी वही सीख आगे चलकर श्री राम के बाण से पूर्ण होनी थी। यह कथा हमें यही स्मरण कराती है कि हनुमान केवल युद्ध जीतने वाले नहीं हैं, वह अहंकार तोड़ने वाले हैं। और बाली केवल पराजित होने वाला पात्र नहीं है, वह उस मन का प्रतीक है जो शक्ति पाकर स्वयं को ईश्वर समझ बैठता है। और जब वही शक्ति भार बन जाती है तब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जब भी जीवन में हमें अपने बल पर घमंड आने लगे तो इस कथा को याद करना चाहिए कि हनुमान की सीमित शक्ति का भार भी जिसे सहन न हो सका, वह कितना ही बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, अंततः उसे झुकना ही पड़ा। भक्तों, आज की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि इस कहानी के माध्यम से आपके मन में भक्ति का भाव जगा हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। यह आपका छोटा सा सहयोग हमें आगे भी इसी तरह हनुमान जी की कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हमारा प्रयास केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का है। यदि आप चाहते हैं कि यह संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और अंत में पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हुए कमेंट में एक जय श्री राम अवश्य लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।